आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि बहुत समय के बाद प्रभु ने ये मौका दिया कि आपके साथ मिलने का मौका मिला। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पिछले साल हम सबको बहुत अच्छा रखा और ये दिन दिखाया कि आज हम सब मिलके न्यू ईयर्स को मना सकें। और इस नए साल में प्रभु ने हमारे लिए नई योजनाएं बनाई हैं। नई योजनाओं के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं और जब जिम्मेदारियां आती हैं तो हम उनको प्रभु से प्रार्थना करके पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो इस समय प्रभु ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, मुझे दी है कि मैं प्रभु के वचन को आप सबके सामने बांटूं, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। आइए हम एक प्रार्थना से अपने इस सरमन को, इस वचन को जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको शुरू करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की जो बातें आप हमसे बुलवाना चाहते हैं या हमें सिखाना चाहते हैं, पिता परमेश्वर हम उन बातों को आपके लोगों के बीच में देने योग्य बन सके। पिता परमेश्वर हमें इस लायक बनाइए कि जो बातें आप चाहते हैं उनको हम बोलने लायक बन पाए। पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने ताकि ये वचन कई लोगों के दिलों में घर कर सके। इस वचन की ताकत को हम सब महसूस कर सके। यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का विषय है न्यू ईयर गिफ्ट फ्रॉम अबव, मीन्स ऊपर से दिया गया, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ नए साल का गिफ्ट। आप सबको पता है कि अभी हमने क्रिसमस मनाया है और क्रिसमस टाइम में हर कोई इंतज़ार करता है कि हमें गिफ्ट्स मिलेंगे। कई लोग विश्वास करते हैं कि सेंटा आएगा और हमारे लिए गिफ्ट लाएगा। और जब सेंटा आता है, बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है, तो बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग जवान हर कोई इंतज़ार करता है कि हमें गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि गिफ्ट लेना हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी उम्र का क्यों ना हो। लेकिन हर कोई चाहता है हमें गिफ्ट दिया जाए और हम भी दूसरों को गिफ्ट दें ताकि वो लोग भी उस गिफ्ट के हकदार बन सकें। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें क्या गिफ्ट दिया है? परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, वो जीवन जिससे हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और आज के इस दिन में, आज के इस समय में मैं आप लोग के सामने इसी बात को लाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें ये दिन दिया है, ये जीवन दिया है, आज का ये समय दिया है, वो क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं और हमें देते भी हैं। पर क्या हम उन गिफ्ट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन में उन्हें लागू करते हैं? आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं वर्स पढ़ना चाहूंगी जो कि मिलती है हमें याकूब उसका पहला अध्याय 17 और 18 आयत, जहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। जी, जिस प्रकार से उन्होंने हमें उत्पन्न किया ताकि हम एक ही सृष्टि के फल हों। तो प्रभु ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने अच्छे अच्छे फल लगाए, अच्छी अच्छी चीजें बनाई, पेड़ पौधे बनाए, और उसमें सबसे ज्यादा जो एक अनमोल चीज उन्होंने बनाई थी वो था मनुष्य। और मनुष्य को, हर एक को उन्होंने अब कहा और बना दिया, कहा और वचन के द्वारा बना दिया। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी था जिसको उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया। और जब उन्होंने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, तो क्या हम ये मानते हैं कि प्रभु ने जब हमें अपने स्वरूप में बनाया तो हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं? जब हम उनकी संतान हैं तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी अपने पिता के राज्य में उस बीज को बो सकें, उसके बीज को बोएं ताकि वो फलवंत हो और आगे बढ़ के, आगे जाके वो दूसरों को भी वो छाया, वो सब कुछ दे सके जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमारे कामों के द्वारा। तो आज मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो ये हमें जीवन दिया अपने स्वरूप में बना के, तो क्या वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया।
परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा ये दिन दिया। आज का दिन, आप जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आज के इस सुंदर दिन को देख नहीं पाए होंगे। बहुत सारी उन्होंने प्लानिंग्स की होगी, बहुत सारी उन्होंने बातें अपने जीवन के लिए, आगे के लिए सोच के रखी होंगी। हो सकता है नए साल के लिए बहुत कुछ सोच के रखा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को सोचा ही नहीं होगा कि अगर हम एक दिन के बाद ना रहें तो क्या होगा। क्या वो सारी बातें जो उन्होंने सोची थी उन्हें वो कर पाएंगे? क्या वो कह पाएंगे कि हाँ हम जीवित हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक पास्ट में बदल जाएंगी। और ये बात जो हम अपने प्रभु यीशु मसीह से हम हर दिन प्रार्थना करते हैं कि पिता हर दिन की रोटी आप हमें दें, तो क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर जब हमें ये जीवन देते हैं तो उस जीवन से हम प्रभु के लिए हर दिन कुछ ना कुछ उनके राज्य में उस बीज को बोने पाए। ये दिन बहुत मुश्किल से जो हमें मिला है, जैसे कि मैंने भी बताया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं देख पाए। आज हम भी उन लोगों को याद करते हैं, अपने बुजुर्गों को जो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने हमें वो शिक्षा दी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे अपने धर्म और राज्य की खोज करनी है, तो प्रभु के वचन पे चलना है। प्रभु के वचन को अपना सबसे पहले जो हमारा आधार है वो प्रभु का वचन है। आजकल मैंने देखा है, ज़्यादातर हम सुनते हैं इस बातों को कि लोग जब सो के उठते हैं, रात में शायद प्रार्थना करके कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग नहीं भी सोते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु सबको आशीष दे। लेकिन जब हम सुबेरे उठते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं अपने नोटिफिकेशन में, मोबाइल में, कि क्या नोटिफिकेशन आया है, किसने क्या भेजा, कौन सी नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो जीवन है, नया दिन है, नई की सुबह की नई सूरज की किरणें हैं, ये जो हमें दिखा रहा है, क्या हमें उन्हें नहीं गुड मॉर्निंग कहना चाहिए? सुबह उठते समय बाइबल को ना उठाते हुए हम अपने फ़ोन को उठाते हैं। मैं जानती हूँ मैं फ़ोन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जानती हूँ फ़ोन बहुत ही हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है, इसके बगैर हमारा शायद काम नहीं चलता। लेकिन पुराने ज़माने में जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो लोग उठ के पैर नीचे रख के सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देते थे, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों ना हो। हर कोई यही चाहता है कि पहले उसको धन्यवाद दे जिसने जीवन दिया। आजकल के टाइम में लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि बिजी शेड्यूल है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, हर दिन, मेरा पहला पॉइंट यही है कि हर दिन प्रभु का दिया हुआ है। हर दिन, जब हर दिन में प्रभु हमें सब कुछ देते हैं तो हमें वो हर दिन की हर सांस को हमें प्रभु को दे देना चाहिए। अपने कामों के द्वारा, हर दिन के काम, ये नहीं कि हमने इस साल में क्या किया, हमने आज के दिन में क्या काम किया, इस काम का लेखा प्रभु हमसे लेते हैं। हम हर दिन उन चीज़ों को करें जिससे प्रभु खुश होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम खुद पेरेंट्स हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा करें कि भाई हम खुश हों, या हम कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे खुश हों। क्या हमारे पिता हमसे आस नहीं लगाते कि मेरे बच्चे कुछ ऐसा करें कि मैं आज के दिन में उनको देख के खुश हूँ? तो जब पिता हमसे इतनी उम्मीदें रखते हैं तो हमें भी उनके बच्चे होने के नाते हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए। इसलिए आज के दिन को मुबारक जान के आप प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के लिए वो कार्यों को करें जो प्रभु चाहते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है, हर पल का धन्यवाद दें प्रभु का, क्योंकि ये पल जो है ये प्रभु का दिया हुआ पल है। इस पल में, जिस समय आपको प्रभु ने पल दिया, एक एक पल का हिसाब प्रभु रखते हैं। तो इस पल को आप अपने उन लोगों के साथ बिताएं, क्योंकि कहा गया है कि जब परिवार होता है तो परिवार में 4 लोग होते हैं और 4 लोगों में 4 मोबाइल होते हैं। जबकि देखा गया है ये चीज़ काफ़ी कि 4 लोग हैं और चारों के पास मोबाइल हैं और एक ही कमरे में बैठ के वो 4 लोग अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने अपने कलीग्स को, अगर जॉब में है तो कलीग्स को, या अलग अलग तरीके से वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे होते हैं या चैट कर रहे होते हैं, या उनकी अपनी बातें चल रही होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन पुराने दिनों को याद किया है जब एक कमरे में 12-12 लोग रहा करते थे, एक घर में लोग रहा करते थे, और उस घर में इतने बड़े जॉइंट फैमिली में हर किसी से घुल मिल कर खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा होता था। जबकि
हो सकता है कि उन्हें भी परेशानियां होती होंगी, तकलीफें होती होंगी, लेकिन वो तकलीफें और परेशानियां कैसे दूर हो जाती थी? एक दूसरे के साथ की वजह से, एक दूसरे के प्यार की वजह से। और वो प्यार तभी बनता था जब साथ होता था, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम ना होके उनका सोल्यूशन ढूंढ लेती हैं और फिर लोग एक साथ जुड़ते चले जाते हैं। बहुत से बिजनेस में हमने सुना है कि आप चेन बनाइए, मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचती हूँ, फिर आप चेन के साथ आप उसको बेचिए, आप उसको करिए। ये जो चेन बनती है, ये चेन प्रोडक्ट्स की ना बन के रिश्तों की बने, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो प्यार से बनते हैं, मेल मिलाप से बनते हैं। रिश्तों के साथ जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो एक मजबूत रिश्ता, एक मजबूत खंबे के समान होता है। आप देखिए कि जब हम एक साथ मिलके कमरे में बैठते हैं, जब कभी ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया कि 4 लोग 4 मोबाइल के साथ, उसमें क्या होता है, रहते हुए भी, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी लोगों में वो प्यार नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन नहीं करते। हम कम्युनिकेट करते हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, लेकिन जो कम्युनिकेशन हम सब के बीच में, स्पेशली पेरेंट्स का बच्चों के बीच में, बच्चों का पेरेंट्स के बीच में, ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में, ये सारा कम्युनिकेशन जब हम एक दूसरे के साथ करते हैं तो रिश्ते मजबूती के साथ खड़े नहीं रहते, निभते हैं। और उन्हीं रिश्तों के बल पे हम आगे अपनी पीढ़ियों को बढ़ाते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सेकंड पॉइंट के लिए कि हर पल प्रभु का धन्यवाद दें और उस पल को एंजॉय करें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। मानते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, लेकिन मैं ये आप लोग से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को समय दें, क्योंकि जो समय आज आप देंगे वही समय वो लौटा के आपको वापस देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। इस नए साल में एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि जब भी आपका रिश्ता लोग देखें तो वो ये कहें कि ये मसीही लोग हैं। और जब ये चलते हैं तब मसीहत इनके कामों से, इनके चाल चलन से, इनकी बातों से नजर आती है। हर पल का हिसाब प्रभु रखते हैं। और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और वचन शेयर करना चाहूँगी, एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, वो है हर वस्तु का धन्यवाद दें। जैसा कि हम सब के पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं अरे थोड़ा सा कुछ और, अब कुछ और चीज़ें घर में जुड़नी चाहिए, कुछ और चीज़ें नई खरीदनी चाहिए। हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु हमें वो सारी चीज़ों को अवेलेबल कराते हैं। हम सिर्फ सोच रहे होते हैं और हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। आप जानते हैं ये कैसे होता है? ये होता है प्रभु से प्रार्थना करने से। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम प्रभु से अपनी विनतियों को रखते हैं, तो प्रभु हमारी बातों को जानकर अपने समय से, ये नहीं कि मैंने आज प्रार्थना की प्रभु मुझे ये गाड़ी चाहिए या प्रभु मुझे ये घर चाहिए, नहीं, प्रभु अपने समय से उन चीज़ों को पूरा ज़रूर करते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी दुआओं को सुनते हैं। और वो दुआ सुनते ही नहीं, उसका जवाब भी देते हैं। अपने समय से आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी बच्चों की शादियां हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि उस चीज़ में देर हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समय से उनके जीवन साथी के लिए एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की चुन के रखी हुई है। हर किसी की पसली कहीं ना कहीं तो है, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि जब भी कभी आप प्रार्थना करें तो आप हमेशा यही कहें, प्रभु हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि प्रभु की ही इच्छा तो अल्टीमेटली पूरी होनी है। लेकिन आप हमेशा, हम लोग ये क्यों प्रार्थना है, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु ये दिला दे तो मैं ये करूँगा। प्रभु जी जो हमसे, परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे मांगने से पहले उन्हें पता होता है कि वो क्या कहें और क्या ना कहें। वो कहते, वो बिना हमारी बातों को पूरा करे वो रह नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। आइए हम एक और वर्स देखना चाहेंगे जो कि हमें मिलती है 2 कोरिन्थियंस 9th चैप्टर, उसकी 15th वर्स में। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। जी,
परमेश्वर का वो दान। देखिए हम अभी गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं और परमेश्वर जो है वो हमें वो दान देते हैं क्योंकि परमेश्वर को पता है कि किस व्यक्ति को किस समय पे कौन सा दान देना है। दान मतलब गिफ्ट, और ये गिफ्ट हो सकते हैं जो आत्मा के फल हमारे वचन में लिखे गए हैं। हो सकता है कि आपको भविष्यवाणी करने का गिफ्ट मिले, हो सकता है कि आपको वचन का प्रचार करने का गिफ्ट मिले, हो सकता है कि आपको गीत गाने का गिफ्ट मिले। गिफ्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर हर किसी को हर कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी प्रचारिका ना हूं, हो सकता है मैं बहुत अच्छी गायिका ना हूं, लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। जब अच्छे इंसान बनोगे तो वो गिफ्ट प्रभु अपने आप देंगे, क्योंकि परमेश्वर का कार्य है हमारे लिए, हमारी उन्नति में हमें आगे बढ़ाना, और वो हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु पे पूर्ण विश्वास करते हैं कि प्रभु हमने अपनी हर एक बात को आप पे छोड़ दिया है, जब हम प्रभु पे निर्भर हो जाते हैं तो प्रभु हमारे सारे कार्यों को, हमारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमारे लिए रास्तों को खोल देते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो हमें लगता है ये रास्ते बंद हैं, शायद हो सकता है, लेकिन अभी समय नहीं है। आइए हम एक और वर्ष पढ़ेंगे जो हमें मिलती है रोमियो 6 उसकी 23वीं आयत में। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी देखिए, प्रभु ने साफ साफ लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन अनंत जीवन कहाँ है? वो परमेश्वर के हाथों में है। पाप की मजदूरी हर किसी भी तरीके से हो सकती है। देखिए, वचन को समय से ना पढ़ना, वचन को पढ़ने में लापरवाही करना, फर्जिया तौर पे वचन को पढ़ना। कभी कभी होता है अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए हमें बहुत जल्दी होती है, तो हम सोचते हैं अरे भाई जल्दी से 2 आयतें पढ़ लो, जल्दी से ये कर लेते हैं। अरे कई बार लोग कहते हुए आपने सुना होगा, अरे भाई छोटी दुआ करना। देखिए, दुआ छोटी या बड़ी नहीं होती, दुआ दिल से होती है। इसलिए पाप की मजदूरी कभी कभी जब हम कुछ ऐसी बातों को करते जो प्रभु को नागवार है। पाप का मतलब ये नहीं कि आपने किसी का कत्ल कर दिया या वो कर दिया, वो चीजें तो हैं ही गलत, और बाइबल में उसके लिए लिखा है कि वो पाप है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब हम प्रभु के वचन को सही से नहीं पढ़ते, गलतियां करते हैं उसको पढ़ने में, या हम पढ़ते हैं ध्यान नहीं देते, पढ़ते हैं लेकिन फर्जिया तौर पे कि अरे, जैसे कि टीचर के सामने बच्चा डर जाता है, प्रभु अरे आज आपने बाइबल नहीं पढ़ी, अरे बाइबल पढ़ के जल्दी से भागो भैया, जाना है नहीं तो देर हो जाएगी। क्या प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए हैं? क्या हम उस 24 घंटे में प्रभु को हम 5 मिनट भी नहीं दे सकते? प्रभु का दिया हुआ जीवन हमें लेके अपने सारी इच्छाओं को अपने परिवारों के साथ हम एंजॉय करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु को समय देना सबसे बड़ा जिम्मेदारी है? जब हम अपनी जिम्मेदारियों को, जैसे हम परिवार में हैं, मैं भी एक माँ हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे पास भी हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रभु के लिए जीना। मेरा सबसे बड़ा कार्य यही है कि मैं सुबह उठ के अपने वचन को उठाऊं, प्रभु को गुड मॉर्निंग करूं और उसके बाद अपने मोबाइल को उठाऊं। ये मेरी आदत है, और मैं चाहती हूँ कि ये आदत हम सब बहनें अपने अपने घरों में, हम सब लोग अपने अपने घरों में इसको फॉलो करें, ताकि हमें देख के हमारे बच्चे इसको फॉलो कर सकें कि जब हम प्रभु को गुड मॉर्निंग करेंगे तो पाप तो हमसे दूर ही रहेगा। हम गलती से भी कोई गलती नहीं करने पाएंगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने सबसे पहले मुझसे बात की है। हमारे परमेश्वर जलन रखने वाले परमेश्वर है। जब वो हमें सब कुछ देते हैं, लिखा है वचन में, हर चीज वो हमें देते हैं, तो क्या वो नहीं चाहते कि उनके बेटे और बेटियां उनसे 2 मिनट बात करें, कम से कम उनसे प्यार, उनके वचन को प्यार से, तसल्ली से उसको समझ के पढ़ें। तो आज से हम इस नए साल में एक नया रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज हम सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर को गुड मॉर्निंग करेंगे, और उसके बाद हम अपने बाकी कामों को करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर को गुड मॉर्निंग करेंगे तो परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर हमें ऐसे उठा के पूरा दिन चलाएंगे, और जब परमेश्वर अपने हाथों में चलाएंगे तो शैतान हमारा क्या कर सकता है? कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? इसलिए आइए, मैं इस
वचन को जो प्रभु ने मुझे दिया है। बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन समय कम है। फिर अगली वीडियो में हम इसी तरीके से आपके साथ फिर रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर टॉपिक जो मुझे दिए जाते हैं परमेश्वर की ओर से, मैं लिखती बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो मुझसे परमेश्वर बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो आप लोग के साथ मैं बिताने पाई। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये 3 बातें जो प्रभु ने मुझे बताई कि हर दिन हमें प्रभु के साथ रहना है, हर पल हमें प्रभु के साथ, और हर उस वस्तु का, मतलब इन तीनों चीजों का हमें धन्यवाद देना है। प्रभु ने हमें हर दिन दिया, हमें हर पल दिया, और हमें हर वो वस्तु जो हम चाहते हैं दी। इसके साथ ही आप सबको जय मसीह।